विजय स्वागत करता हूँ आप सभी का फिर से एक बार बी स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज हमारा नोटपैड का दूसरा वीडियो है और अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो चैनल पर विजिट करके देख लीजिएगा, ठीक है। और आज हम नोटपैड में कंप्लीट देखेंगे, यानी जितने भी बेसिक टूल्स हैं, जो भी टूल्स हैं, सबको हम कवर करेंगे आज के इस वीडियो में, ठीक है। चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि 60 डेज का सीरीज है और आज हमारा नोटपैड का क्लास चल रहा है और इसी तरह की क्लास आगे भी चलती रहेंगी, जो भी बेसिक इसमें क्लास आएंगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और किस तरह से ऑन करते हैं नोटपैड को आपको पता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, विंडो के साथ में आर प्रेस करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या लिखना होता है, नोटपैड, जो कि लिखा हुआ है, तो नोटपैड लिखा हुआ है, हम क्या करेंगे यहाँ पर एंटर करेंगे, ठीक है। नोटपैड हमारा ऑन हो चुका है। मैक्सिमाइज करेंगे, यहाँ से हम क्लिक करते हैं इस पर, मैक्सिमाइज हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर जो बेसिक टूल्स हैं वो कौन कौन से हैं उसको हम देखते हैं। तो उससे पहले हम थोड़ा जान लेते हैं कि ये हमारा टाइटल बार है, अनटाइटल नोटपैड लिखा हुआ, ये हमारा टाइटल बार है। ये हमारा मिनिमाइज का बटन्स है, ये हमारा रिस्टोर डाउन का है और ये हमारा क्लोज का है। ये नोटपैड बटन है, ये फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प, ये सब मेनू है, ठीक है, या टैब्स हैं कह सकते हैं। और ये हमारा स्टेटस बार है, जैसे लाइन नंबर 1, कॉलम नंबर 1 दिख रहा है, ठीक है। ये कर्सर के बेस पर काम करता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा कर्सर देखिए स्टार्टिंग में है ना, जो ब्लिंक कर रहा है, आप देख सकते हैं हमारा कर्सर अभी दूसरे नंबर पे आ गया। तो यहाँ पर देखिए लाइन नंबर, ये आपका एक लाइन हो गया, ये दूसरा लाइन हो गया, इस तरह से आगे लाइन वाइज लाइन चलता रहेगा। पहला लाइन हो गया, ये दूसरा लाइन है, ये तीसरा लाइन है, चौथा लाइन है। तो इस तरह से हमारा क्या लाइन बढ़ रहा है ना, तो लाइन बढ़ रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं लाइन नंबर कितना हमारा यहाँ पर 9, ठीक है। और कॉलम नंबर कहाँ पर है, हम 1। जैसे स्पेस को प्रेस करेंगे या कुछ भी लिखेंगे हम, तो देखिए हमारा यहाँ पर कॉलम नंबर भी आगे बढ़ रहा है, ठीक है, यानी कॉलम नंबर भी हमारा यहाँ पर चेंज हो रहा है। तो इस तरह से क्या होता है, लाइन नंबर और कॉलम नंबर हम यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो नोटपैड में लाइन नंबर, कॉलम नंबर देखना होगा तो यहाँ पर स्टेटस बार में हम देख सकते हैं हमारा जूम किया हुआ कितना है, ठीक है। ये हम देख सकते हैं यहाँ पर 100% है, ठीक है, यानी कि बाय डिफॉल्ट हमारा 100% ही होता है, ये हमारा 100% है। नीचे वाला एरिया को पता है आपको, इसको हम कहते हैं टास्क बार। जो सबसे नीचे वाला एरिया होता है इसको हम टास्क बार कहते हैं, पता ही है, ठीक है। तो आइए देखते हैं फाइल मेनू में या फाइल टैब में हमारा कौन कौन सा कमांड है या कौन कौन सा टैब है। क्लिक करते हैं फाइल में। जैसे फाइल में क्लिक किए, सबसे पहले हमारा न्यू आ गया, ठीक है। इसके बाद न्यू विंडो आ गया, ओपन आ गया, सेव आया, सेव एज आया, ठीक है, पेज सेटअप, प्रिंट और एग्जिट। एग्जिट में क्लिक करेंगे तो क्लोज हो जाएगा, पता है आप सबको, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फाइल में हमारा क्या है, न्यू। तो न्यू को देखने से पहले पहले हमें कुछ भी एक सेव करना पड़ेगा, है ना। कोई भी कुछ भी हम टाइप करके सेव कर लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर लिख रहे हैं बी स्टडी पॉइंट, बी स्टडी पॉइंट लिख रहे हैं, ठीक है। ये पॉइंट लिखिए, इसको हम सेव कर लेते हैं। सेव करने का शॉर्टकट होता है कंट्रोल एस, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। फाइल में जैसे क्लिक करेंगे हम तो शॉर्टकट यहाँ पे देख सकते हैं सेव का क्या है, कंट्रोल एस। लेकिन हम यहाँ पर सेव शॉर्टकट का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर क्लिक किए और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, सेव में क्लिक कर दिए, ठीक है। यानी यहाँ से भी आप कर सकते हैं, शॉर्टकट भी कर सकते हैं। जब सीख जाइएगा पूरी तरह से फिर हम शॉर्टकट का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हमें कहाँ सेव करना है, ये दिख रहा है आपको ऑर्गेनाइज। ये देखिए यहाँ पर, ये जो आपका दिख रहा है ना, दिस पीसी 3D ऑब्जेक्ट, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, म्यूजिक, पिक्चर, ठीक है। ये फाइल लोकेशन है, यानी कि ये जो आपका फाइल सेव होगा, ये जो आपका फाइल सेव होगा वो कहाँ सेव करना चाहते हैं आप, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट जो सेव होता है वो कहाँ होता है, डॉक्यूमेंट में होता है। जो भी टेक्स्ट हम सेव करते हैं ना बाय डिफॉल्ट, वो कहाँ होता है, डॉक्यूमेंट में होता है या फिर माई डॉक्यूमेंट में होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो डॉक्यूमेंट्स में हमारा यहाँ पर सेव हो रहा है बाय डिफॉल्ट। अगर हम इसका लोकेशन चेंज करना चाहते हैं तो अपने अनुसार हम चेंज कर सकते हैं। मान लेते हैं हम डेस्कटॉप में सेव करना चाहते हैं, क्लिक करेंगे हम डेस्कटॉप में। यहाँ पर सेव करने के टाइम में हमको पूछेगा, तो डेस्कटॉप में हम क्लिक कर लेते हैं। देखिए डेस्कटॉप लोकेशन सिलेक्ट हो गया है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि इस फाइल नेम क्या देना है, फाइल नेम क्या देना है। तो मान लेते हैं हम फाइल नेम कुछ भी दे दिए, ठीक है। यहाँ विजय दे देते हैं हम, विजय दे दिया हम फाइल नेम में। और यहाँ से हम क्या कर दिए, इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से हम क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अनटाइटल लिखा हुआ दिख रहा था वो हमारा विजय नाम से यहाँ पर चेंज हो चुका है, क्योंकि हमारा यहाँ पर क्या है, हम इसको सेव कर दिए है ना। ये हमारा सेव किया हुआ फाइल है और ये हमारा सेव किया हुआ फाइल है। हम इससे पता लगा सकते हैं, देखिए नाम से, इसीलिए इसको हम कहते हैं टाइटल बार, जहाँ हमारा फाइल नेम शो होता है, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, टाइटल बार कहेंगे। यहाँ जो दिख रहा है आपको ये क्या है, टाइटल बार है, ठीक है। और यहाँ पर नेम शो हो रहा है। अब देखते हैं सेव हुआ कि नहीं हुआ है। अब सबसे पहले हम न्यू में जाते हैं, न्यू में जाते हैं, ठीक है।
तो डेस्कटॉप में एक बार देख लेते हैं कि हमारा सेव हुआ है कि नहीं। तो यहाँ से हम मिनिमाइज कर लेते हैं, इसको मिनिमाइज करेंगे, नीचे हमारा टास्क बार में ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर अब देख सकते हैं नोटपैड का एक फाइल हमारा यहाँ पर आ चुका है, ठीक है, जो भी नाम से था, ठीक है। अब यहाँ पर हम मिनिमाइज का फाइल को लाते हैं, ठीक है, प्रोग्राम को ऑन करते हैं फिर से। अब यहाँ देखिए, अब फाइल में गए, सेव तो हमको समझ में आ गया कि किस तरह से हमें सेव करना है, ठीक है, किस तरह से हमें सेव करना है। अब हम यहाँ पर ओपन करके देखते हैं या न्यू करके देखते हैं। एक हमारा कमांड ये कंप्लीट हो गया सेव, ठीक है। अब देखते हैं न्यू को, ठीक है। तो न्यू में क्लिक करेंगे जैसे ही, तो देखिए आपका नोटपैड का एक न्यू विंडो ओपन हो गया है। यहाँ आप देख सकते हैं अनटाइटल्ड नोटपैड, है ना, यानी जो भी हमारा फाइल सेव किया हुआ था वो हमारा सेव है। उसके अलावा ये दूसरा आ गया है, यानी कि दूसरा आप फाइल यहाँ पर लिख करके सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है ना कि आप नए नए फाइल को क्रिएट करके सेव करके फिर से आप नया नया फाइल क्रिएट कर सकते हैं। मतलब कोई फाइल को सेव करके नया नया फाइल को आप क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। फाइल में जाइएगा और यहाँ न्यू में जाइएगा, ठीक है। समझ में आपको आ गया होगा। न्यू विंडो से क्या होता है, नोटपैड का और एक विंडो खुलेगा, जिसे क्लिक करेंगे हम तो नोटपैड और एक नोटपैड खुल गया। देखिए पीछे हमारा बैकग्राउंड में एक नोटपैड चल रहा है और एक नोटपैड हमारा यहाँ पर ओपन हो चुका है, ठीक है। तो दोनों को रिस्टोर डाउन कर सकते हैं। देखिए मैक्सिमाइज कर दिया इसको, हमारा ये भी मैक्सिमाइज हो गया और वो भी हमारा दोनों चल रहा है, यानी कि ये भी चल रहा है और ये भी चल रहा है। दोनों में हम क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। देखिए है ना, ये भी हमारा है और यहाँ रिस्टोर जो किए थे ये भी हमारा, मतलब दो विंडो हमारे पास यहाँ पर नोटपैड के हैं। शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल शिफ्ट और एन। तो एक को हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, एक ही हमारा पर्याप्त है और इसे से हम सीखेंगे, ठीक है। जाएंगे फाइल में और यहाँ पर हमारा क्या था, न्यू, आपको समझ में आ गया होगा, यानी न्यू क्या होगा, नोटपैड का न्यू फाइल खुलेगा, ठीक है, क्रिएट कर सकते हैं कंट्रोल एन से। और न्यू विंडो के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एन, शॉर्टकट को बाद में हम देखेंगे। अब देखते हैं दोनों हमारा हो गया, सेव भी हमारा हो गया, जिससे हम सेव कर सकते हैं। ओपन से क्या होता है, ठीक है। अब जो फाइल हम सेव किए थे ना, विजय के नाम से जो फाइल हम सेव किए थे उसको हम लाएंगे और उसको लाने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, जाएंगे फाइल में। किस तरह से उस फाइल को हम ओपन कर सकते हैं, जो भी सेव किया हुआ फाइल है उसको हम किस तरह से ओपन कर सकते हैं। तो उसके लिए हम जाएंगे यहाँ पर फाइल में क्लिक करेंगे। हम जैसे फाइल में क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए ओपन का ऑप्शन, इस पर हम क्लिक करेंगे। ओपन में क्लिक किया, हम ओपन में क्लिक करते ही यहाँ पर देखिए हमारा यहाँ पर आ चुका है। यहाँ देख सकते हैं विजय नाम से है, चाहे तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं विजय, ठीक है। जो भी आप नाम सेव किए हैं वो आप याद रखिएगा और यहाँ से आप टाइप करके सर्च कर सकते हैं। देखिए आ गया विजय TXT। तो इस तरह से हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यह हमारा सिलेक्ट हो गया है फाइल, और यहाँ से ओपन में क्लिक करेंगे तो देखिए यह हमारा फाइल ऑन हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या देखा, यहाँ पर न्यू को, न्यू विंडो, ओपन और सेव को। सेव एज क्या होता है दोस्तों, सेव एज क्या होता है, ध्यान रहे, ठीक है। जैसे कि सेव करिएगा, मान लेते हैं यहाँ पर एक बार देख लेते हैं एग्जांपल। देखिए बी स्टडी पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है। हम सेव को देखते हैं, बी स्टडी पॉइंट लिखा हुआ है, यहाँ से पॉइंट को हम हटा देते हैं, पॉइंट को हम हटा दिए। अब इसको हम सेव कर लेते हैं। एक बार हमारा फाइल सेव किया हुआ है, आप बात को समझिए, एक बार हमारा फाइल सेव किया हुआ है, ठीक है, हम क्लिक कर दिए इस पर और एक बार हम कर देते हैं सेव। तो पता है इसमें क्या हुआ, जो पहला वाला फाइल था, यानी जो बी स्टडी पॉइंट था ना, तो बी स्टडी पॉइंट, हमारा पॉइंट को हम हटा दिए हैं, ठीक है। तो बी स्टडी पॉइंट हमारा बी स्टडी में रिप्लेस हो गया है, यानी कि पहला वाला जो फाइल था वो दूसरे वाला फाइल में हमारा रिप्लेस हो गया, जो बाद में हम सेव किए, ठीक है। यानी कि आप देख सकते हैं, फिर से अगर हम न्यू में जाते हैं, इस तरह से न्यू में क्लिक किया हम तो न्यू, एक न्यू नोटपैड में आ गया है, कह सकते हैं न्यू फाइल में आ गया है। अब फिर से ऑन करते हैं उसको, बी स्टडी जो भी नाम हम लिखे थे, ठीक है, उस फाइल को हम ओपन करते हैं। ओपन में क्लिक किया हम, अब यहाँ पर देखिए विजय नाम से जो था उस पर क्लिक करते हैं हम और यहाँ से ओपन करते हैं। अब देखिए बी स्टडी बच्चा पॉइंट हमारा हट गया है ना, क्योंकि उसको हटाने के बाद फिर से हम सेव कर दिए, है ना। तो हम चाहते हैं कि बी स्टडी पॉइंट, पहले से हम पॉइंट लिख देते हैं ताकि पॉइंट हमारा रहे, आपको बात को समझ में आ सके, ठीक है। बी स्टडी पॉइंट क्लिक किया हम और फाइल में जाके और यहाँ से हम सेव कर दिए, ठीक है। ये हमारा सेव किया हो गया, मतलब पहले जैसा हमारा हो गया, ठीक है, हमारा पहले जैसे हो गया। अब अगर हम इसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, कुछ एडिट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल इसके नीचे और एक हम कुछ नाम लिख रहे हैं, ठीक है, जैसे नीचे हम लिख रहे हैं विजय, नीचे हम विजय लिखे, ऊपर है बी स्टडी पॉइंट लिखे, नीचे हम विजय लिखे। अब इसको हम क्या करेंगे, सेव एज करेंगे, ठीक है। सेव एज क्यों करते हैं, बात को समझिए। अगर हम सेव करेंगे तो पहला वाला जो फाइल होता है वो दूसरा वाला फाइल में रिप्लेस हो जाएगा, यानी कि हमारा क्या होगा, बी स्टडी पॉइंट और विजय दोनों एक ही में आ जाएगा। यानी पहला वाला फाइल को हम जब ऑन करेंगे तो अभी जो हम सेव किए करेंगे, करंट जो हम कर रहे हैं, ठीक है, वो उसमें रिप्लेस हो जाएगा। आप एग्जाम्पल देख चुके हैं, ठीक है।
तो अगर हम यहाँ पर सेव एज कर रहे हैं और अगर हम यहाँ पर फाइल में जाके सेव एज कर रहे हैं तो पहला वाला फाइल भी हमारा रहेगा और बाद वाला फाइल भी हमारा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल विजय लिखे यहाँ पर और यहाँ पर बी स्टडी पॉइंट लिख दिए, बी स्टडी, ठीक है, और पॉइंट लिख दिए। तो हमारा दो फाइल क्रिएट हुआ, दो फाइल क्रिएट हुआ, आप देख सकते हैं, सेव कर दिए, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको मिनिमाइज करते हैं और यहाँ आप देख सकते हैं डेस्कटॉप में एक हमारा विजय नाम से और दूसरा क्या है, विजय बी स्टडी पॉइंट, ठीक है। यानी सेव एज करने से क्या होता है, सेव एज करने से और एक हमारा फाइल क्रिएट होगा दूसरा, ठीक है, और एक हमारा दूसरा फाइल क्रिएट होगा, ठीक है। और सेव करने से क्या होगा, सेव करने से वही फाइल में पहला वाला फाइल हमारा रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। यानी पहला वाला फाइल जो होगा वो दूसरा वाला फाइल में हमारा रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सेव और सेव एज का काम होता है, ठीक है। आपको समझ में आपको आ गया होगा अच्छी तरह से। नेक्स्ट हम समझते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, तो फाइल में हमने देखा न्यू, न्यू विंडो, ओपन, सेव, सेव एज को, ठीक है। पेज सेट को बाद में देखेंगे, हाँ प्रिंट को बाद में देखेंगे। एग्जिट को देखते हैं, जैसे एग्जिट में हम क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा नोटपैड क्लोज हो चुका है, ठीक है, नोटपैड हमारा क्लोज हो चुका है। फिर से नोटपैड ऑन करते हैं, नोटपैड ऑन करने के लिए हम क्या करते हैं, विंडो के साथ में आर प्रेस करते हैं, ठीक है। समझ में आपको नहीं आ रहा तो आप समझा दे रहे हैं, इस तरह से ऑन होता है, आपको समझा दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर विंडो के साथ में आर प्रेस करेंगे। आप यहाँ स्क्रीन की बोर्ड देख सकते हैं, विंडो के साथ में आर प्रेस किए और यहाँ पर हम क्या टाइप करेंगे, विंडो के साथ आर में क्लिक करने के बाद यहाँ पर नोटपैड लिखेंगे, ठीक है। यहाँ से नोटपैड लिख सकते हैं और यहाँ हम क्या कर देंगे, एंटर में क्लिक कर देंगे तो नोटपैड खुल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से मिनिमाइज करते हैं इसको, ठीक है। तो यह हमारा नोटपैड ऑन हो चुका है। मैक्सिमाइज यहाँ से हम कर लेते हैं, ये हमारा मैक्सिमाइज होता है, ठीक है। मिनिमाइज करने से हमारा नीचे आ जाता है टास्क बार में यहाँ पर, ठीक है। और रिस्टोर डाउन करने से छोटा हो जाता है पेज हमारा, देख सकते हैं। क्लोज करने से क्या होगा, पूरा क्लोज हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्लोज हो गया। फिर से हम लाते हैं, देखिए, ठीक है। अब हमारा आ चुका है फिर से। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो है वो क्या, एडिट में। एडिट में हमारा क्या क्या है, अंडो है, कट है, कॉपी है, पेस्ट है, डिलीट है ना, ये सब हमारा है। फाइंड, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड प्रीवियस, रिप्लेस, गो टू। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, अगर आप नोटपैड को ध्यान से समझते हैं, जो भी इसमें टूल्स हैं वो अगर आपने ढंग से देखते हैं तो आपको आगे जो भी MS वर्ड हो गया, वर्डपैड हो गया, ठीक है, उसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा अगर आज की वीडियो आप अच्छी तरह से देखते हैं तो, ठीक है। अगर समझते हैं तो सिर्फ देखना नहीं होता है, समझिए बात को कि हम कहना क्या चाह रहे हैं और किस तरह से प्रैक्टिकल कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपके पास सिस्टम है तो अच्छी बात है, सिस्टम नहीं है तो जहां पर आपको सिस्टम देखने को मिल रहा है, जहां सिस्टम है वहां पर आप क्या करिएगा, जाके सीख सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको प्रॉपर समझ में आ सके। हम जा रहे हैं एडिट में, क्लिक किए एडिट में। एडिट में देख सकते हैं आप, अंडो जो है, कट जो है, कॉपी जो है, डिलीट, इसके बाद फाइंड, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड प्रीवियस, गो टू, ये हमारा हाईलाइट नहीं है, यानी ये सब हमारा जो कभी कमांड है, जो भी टूल्स है, ये हमारा काम नहीं करेगा, ठीक है, ये हमारा काम नहीं करेगा। तो हमारा इसमें क्या क्या काम करेगा देख सकते हैं, पेस्ट है, ठीक है, रिप्लेस है, सिलेक्ट ऑल है और यहाँ पर डेट एंड टाइम है। सबसे नीचे देखते हैं टाइम एंड डेट को क्लिक जैसे करते हैं तो करंटली जो भी हमारा टाइम है या जो भी हमारा डेट है वो आपके सिस्टम में यहाँ पर शो करेगा, ठीक है। इसका एक शॉर्टकट भी होता है, शॉर्टकट क्या होता है, F5, ठीक है। नोटपैड में अगर डेट टाइम आपको इंसर्ट करना होगा तो F5 को प्रेस करिएगा आप, तो आपका डेट और टाइम इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट एडिट में, जैसे ही हम यहाँ पर कुछ भी लिखते हैं, जैसे ही कुछ भी हम लिखते हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ हमारा लिखा हुआ है। अब जाते हैं एडिट में तो अंडो का ऑप्शन दिख रहा हमारा, है ना। अंडो का कमांड जो है वो हमारा हाईलाइट हो गया, यानी कि अंडो अब काम करेगा। और अंडो का काम क्या होता है आप देख सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर लिखे हैं। अब इससे पहले हमारा क्या लिखा हुआ था, जो भी डेट टाइम इंसर्ट किया हुआ, इससे पहले हमारा क्या लिखा हुआ था, कुछ भी लिखा हुआ था नहीं, स्क्रीन खाली था, है ना। तो हम Ctrl Z कर देंगे, इसका शॉर्टकट होता है, या फिर क्लिक करेंगे एडिट में और क्लिक करेंगे अंडो में। जैसे अंडो में हम क्लिक करते हैं तो देखिए ये हमारा वापस से गायब हो गया, यानी एक स्टेप जो होता है इसमें क्या होता है, पीछे आ सकते हैं हम, ठीक है। एक स्टेप क्या होता है इसमें, पीछे आएंगे, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर बी लिखे और एंटर किए, अब यहाँ पर स्टडी लिखे, ठीक है, और यहाँ पर एंटर किए और पॉइंट लिख के एंटर किए, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अंडो कर रहे हैं। एडिट में क्लिक किए हम, अंडो में क्लिक किए, क्या हुआ, ये जो पहला वाला जो हमारा था, ठीक है, यानी जो डेट टाइम वाला था हमारा, वो हमारा यहाँ पर आ चुका है, यानी कि एक स्टेप फिर पीछे आ गए, ठीक है। तो इस तरह से अंडो करने से क्या होता है, एक स्टेप पीछे आते हैं, ठीक है। अब देखिए कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, हमारा सारा ऑप्शन जो है वो हाईलाइट हो गया है, ठीक है, यानी सब हमारा काम करेगा। लेकिन जैसे एडिट में क्लिक करेंगे हम तो कट, कॉपी हमारा हाईलाइट था, अभी हमारा हाईलाइट नहीं है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर क्या बोला है कि अंडो, आपको समझ में आपको आ गया होगा, अंडो, अंडो से क्या होता है, एक स्टेप पीछे आते हैं, ठीक है। कट,
कॉपी और डिलीट हमारा कब काम आता है या किस तरह से हमारा हाईलाइट होगा, बात को समझिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम कुछ भी लिख रहे हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पर हम लिख रहे हैं धनबाद। ठीक है, यहाँ पर देवघर लिखे, एंटर करके यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, बोकारो। ठीक है, तो इस तरह से हम कुछ भी लिखें। ठीक है, तीन यहाँ पर क्या लिख रहे हैं हम, तीन यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखे झारखंड के। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या किए, तीन यहाँ पर नाम लिखे। ठीक है, कोई भी डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख ले, कुछ भी लिख सकते हैं आप, कुछ भी डॉक्यूमेंट में आप कुछ भी लिख सकते हैं, बात को समझिए। ठीक है, अब हम करेंगे एडिट में क्लिक। अब देखिए फिर भी हमारा कट कॉपी हाईलाइट नहीं है, और कट कॉपी हमारा तब हाईलाइट होगा। ठीक है, हम कट करना चाहते हैं, कॉपी करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन किसको करना चाहते हैं कट और कॉपी, हम पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे तभी तो हम कट कॉपी कर पाएंगे। यानी कि पहले हम चुनेंगे कि किसको हमें कट या कॉपी करना है। उससे पहले समझिए कि कट कॉपी क्या होता है। तो दोस्तों कट मतलब क्या होता है कि एक जगह से हटकर दूसरे जगह पर चले जाना ही हमारा क्या होता है कंप्यूटर में, जो भी हमारा यहाँ पर टेक्स्ट एडिट में होता है वो होता है कट। ठीक है, एक स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर जब चला जाता है या ले जा सकते हैं या ले जाते हैं तो वह हमारा कट कहलाता है। वहाँ से हटकर, पहले जगह से हटकर जब दूसरे जगह पे हमारा जाता है तो वह हमारा क्या होता है, कट होता है। ठीक है, और देखिए यहाँ था, अब इसको नीचे ले आए तो हमारा ये कट हुआ। समझाएंगे किस तरह से किए हम। ठीक है, आप देखिएगा बाद में, अभी आप समझिए बात को। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या किए, कट किए। और कॉपी क्या होता है, एक स्थान पर रहेगा और इसके रहने के बाद भी हमारा दूसरा स्थान पर भी रहेगा। ठीक है, यानी कि देखिए पहले हमारा यहाँ पर धनबाद लिखा हुआ था, अभी भी हमारा यहाँ पर नीचे जो है वो धनबाद लिखा हुआ है। सेलेक्ट किया, हम कॉपी किए इस तरह से और एंटर करके यहाँ पर हम पेस्ट कर दिए। अब देखिए पहला जगह पर भी है और बाद में जहाँ हम ले गए वहाँ पर भी है ना। तो इस तरह से हमारा क्या हुआ, यानी एक जगह पर भी हुआ और दूसरे जगह पर भी हुआ, यानी कह सकते धनबाद भी हुआ और यहाँ पर धनबाद दो बार आ गया है ना। यानी कॉपी करने से क्या होता है ना कि एक जगह पर रहेगा और साथ में दूसरे जगह पर भी जहाँ पर ले जाना चाहते हैं वहाँ पर भी हमारा रहेगा। ठीक है, कट करने से क्या होता है, एक जगह से हटकर दूसरे जगह पर चला जाना हमारा कट होता है इसमें। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि किस तरह से ये काम आता है। तो कट कॉपी करने से पहले हमें क्या करना बोलता है या क्या करने बोलता है कि टेक्स्ट को पहले चुनिए, टेक्स्ट को पहले सिलेक्ट करिए तभी तो आप कट या कॉपी करिएगा। तो हम मान लेते हैं धनबाद को यहाँ से एक जगह मिटा देते हैं। ठीक है, यहाँ से हम मिटा दिए। ठीक है, अब धनबाद को यहाँ से हम सेलेक्ट किए, इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। माउस में सिलेक्ट कैसे करना पता है आपको, पहले यहाँ कर्सर को रखेंगे या लास्ट में कहीं पर भी रखिए आप, और यहाँ से माउस ड्रैग करिए। सिलेक्ट हो गया हमारा। अब जाएंगे हम एडिट में क्लिक किए हम, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कट का ऑप्शन दे रहा है, कॉपी का दे रहा है, पेस्ट का दे रहा है, डिलीट, यानी सबका ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, हम कट में क्लिक करते हैं। कट में जैसे हम क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, कट में क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पहले जगह से हमारा हट गया है, पहले जगह से हमारा क्या हुआ, हट गया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, किसी दूसरे जगह में ले जाके इसको पेस्ट कर सकते हैं। मान लेते हैं कर्सर को यहाँ पर रखे हम और एंटर कर दिए, नीचे आ गया। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या किए, यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं, क्लिक एडिट में और वापस यहाँ पर हम पेस्ट कर दिए। यानी कि देखिए धनबाद सबसे ऊपर में था, हमारा धनबाद सबसे नीचे हो गया। क्यों, क्योंकि पहले जगह से कट करके हम दूसरे जगह पर इसको पेस्ट किए, है ना। तो एक जगह से हटकर जब हमारा दूसरे जगह जाता है तो वह हमारा कट कहलाता है, इस तरह से। ठीक है, अब कॉपी को हम समझते हैं। सबसे ऊपर में देवघर है ना, आप देख सकते हैं सबसे ऊपर में देवघर लिखे हैं। अब ये देवघर जो हम वर्ड लिखे हैं, तो ये देवघर हमें और एक जगह चाहिए, तो क्या करेंगे, हम कॉपी करेंगे। या फिर ये तीनों जो है, तीनों को हमें कॉपी करना है तो हम तीनों को सिलेक्ट करेंगे, इस तरह से क्लिक करके रखेंगे और ड्रैग करेंगे, हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। जाएंगे एडिट में हम, ठीक है, और यहाँ से हम कॉपी करेंगे। आपको दो कमांड या दो टूल समझ में आपको आ गया होगा, एक अंडो और दूसरा कट। अब हम क्लिक करते हैं कॉपी में, जैसे कॉपी में क्लिक करेंगे तो हमारा टेक्स्ट जो है वो कॉपी हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर एंटर करते हैं, कर्सर नीचे आ गया, और एक बार एंटर करते हैं और थोड़ा नीचे आ गया, एंटर करते जाएंगे, देखिए खाली जगह आ गया हमारा। अब यहाँ पर हम करना चाहते हैं इसको पेस्ट। ठीक है, तो जाएंगे एडिट में हम और यहाँ से हम करेंगे पेस्ट में क्लिक। अब देख सकते हैं पहले जगह पर भी है और बाद में हम जहाँ ले गए वहाँ पर भी हमारा है ना। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, कट और कॉपी होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं हम डिलीट की ओर। डिलीट में सेम है, ठीक है, सेम हमारा कंडीशन है कि डिलीट हमारा तभी होगा जब हम क्या करेंगे, कोई भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। मान लेते हैं कि पहले वाले रहने देते हैं, बाद में जो भी लिखे हैं इसको हम डिलीट करना चाहते हैं, तो हम सिलेक्ट किए इस तरह से और यहाँ से हम जाएंगे एडिट में और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, डिलीट में क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब जाते हैं हम यहाँ पर फाइंड में। फाइंड क्या होता है, फाइंड नेक्स्ट क्या होता है, फाइंड प्रीवियस क्या होता है, इसको हम देखते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पर हम देखते हैं फाइंड को। फाइंड क्या होता है? फाइंड, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा 3 ही वर्ड है, तो इसको इजीली ये फाइंड कर लेगा। ठीक है, हम ढूंढ सकते हैं। अगर आपसे कहें हम कि बोकारो कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, तो आप कहिएगा कि सर यहाँ बीच में जो आप लिखे हैं ये हमारा बोकारो है। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा हमारे पास क्या कह सकते हैं कि पैराग्राफ है या फिर कह सकते हैं टेक्स्ट लिखा हुआ है, बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, तो उसको हम कैसे ढूंढेंगे? उसमें से किसी एक वर्ड को ढूंढना होगा। तो हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं? ठीक है, तो किस तरह से फाइंड कर सकते हैं? तो मान लेते हैं इसी को हम एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। ठीक है, तो क्लिक करेंगे हम यहाँ पर, स्टार्टिंग में कर्सर को रखेंगे, जाएंगे एडिट में और जाएंगे यहाँ पर फाइंड में क्लिक। फाइंड मतलब क्या होता है? ढूंढना। अब किसको ढूंढना चाहते हैं आप? हम यहाँ लिख रहे हैं बोकारो को। ठीक है, बोकारो को लिखते हैं हम। तो बोकारो का स्पेलिंग हमारा मैच करना चाहिए तभी ढूंढेगा। ठीक है, BOKARO, बोकारो लिखे। अब यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट में क्लिक कर देते हैं। अब देखिए बोकारो हमारा क्या हो गया? हाईलाइट हो गया, यानी कि यहाँ फाइंड कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? ढूंढ सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? ढूंढ सकते हैं। डायरेक्शन देखिए यहाँ पर कि अप या डाउन, कर्सर जहाँ रखिएगा उसी के बेस पर ये काम करेगा। कर्सर हमारा देवघर के बाएं तरफ था, यानी स्टार्टिंग में था, तो डाउन में हम क्लिक किए हैं, यानी डाउन में बाय डिफॉल्ट रहता है, और फाइंड नेक्स्ट किए तो इसलिए ढूंढा। कर्सर अगर हमारा धनबाद में रहता और यहाँ पर हम करते हैं डाउन, ठीक है, और यहाँ फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो ढूंढेगा, बोकारो यहाँ पर कर्सर के नीचे नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ कर, अगर हम करते हैं यहाँ पर फाइंड तो हमारा ढूंढ लेगा। ठीक है, क्लिक किया अप में और फाइंड नेक्स्ट में क्लिक किया, देखिए ढूंढ लिया ना। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? कोई भी टेक्स्ट को ढूंढ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पर डिलीट को, सॉरी हो गया डिलीट हमारा, फाइंड नेक्स्ट की ओर चलते हैं। फाइंड नेक्स्ट क्या होता है? ठीक है, फाइंड नेक्स्ट हमारे क्या होता है? F3, यानी कि मान लेते हैं कि बोकारो और भी हमारा कहीं लिखा हुआ है। ठीक है, बोकारो और एक जगह लिख देते हैं बोकारो। ठीक है, एक जगह लिखा हुआ है, दूसरी जगह भी और लिखते हैं। ठीक है, क्लिक किए स्टार्टिंग में। अब फाइंड करते हैं, शॉर्टकट क्या होता है इसका? कंट्रोल F, और यहाँ फाइंड में क्लिक किए, डाउन में क्लिक करते हैं क्योंकि डाउन है हमारा। अब फाइंड में फाइंड नेक्स्ट में क्लिक किया, देखिए पहला बोकारो हमारा आ गया। ठीक है, आया ना। लेकिन और कहाँ कहाँ बोकारो लिखा हुआ है? तो कर्सर के नीचे जितना भी बोकारो लिखा हुआ है, फाइंड नेक्स्ट करके आप फाइंड कर सकते हैं। क्लिक किया हम फाइंड नेक्स्ट में, अब देखिए उसके बाद जो है वो नीचे है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? फाइंड नेक्स्ट को भी देख सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। फाइंड मतलब क्या होता है? ढूंढना। फाइंड नेक्स्ट मतलब कि जहाँ ढूंढे उसके बाद भी अगर कोई सेम वर्ड आपके आगे है तो आप फाइंड नेक्स्ट करके ढूंढ सकते हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं नेक्स्ट, फाइंड प्रीवियस। तो वही चीज़ है, यानी इसके पहले हमारा बोकारो अगर कहीं है तो वो भी ढूंढेगा। देखिए इसके पहले हमारा यहाँ पर था तो हमारा हाईलाइट हो गया ये। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है? फाइंड होता है। रिप्लेस, क्लिक किए रिप्लेस में हम, रिप्लेस क्या होता है? अब जहाँ जहाँ हमारा बोकारो लिखा हुआ है वहाँ वहाँ हम दूसरा कुछ लिखते हैं। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर कुछ भी लिख दिया हम, यहाँ पर गोड्डा लिख देते हैं। ठीक है, गोड्डा लिख दिए, यानी जहाँ जहाँ बोकारो लिखा हुआ है वहाँ वहाँ गोड्डा आ जाए। और यहाँ हम करेंगे रिप्लेस। अगर एक बार करते हैं रिप्लेस तो हमारा सिर्फ जो पहला वाला यहाँ पर बोकारो है यही हमारा क्या होगा? रिप्लेस होगा। ठीक है, और अगर हम करते हैं रिप्लेस अल तो जहाँ जहाँ हमारा बोकारो लिखा हुआ है वहाँ वहाँ क्या आ जाएगा? गोड्डा आ जाएगा। क्लिक किए रिप्लेस अल में, आप देख सकते हैं कि हमारा जहाँ जहाँ बोकारो लिखा हुआ था वहाँ वहाँ क्या आ गया? गोड्डा आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? रिप्लेस कर सकते हैं। समझ में आपको आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं सिलेक्ट ऑल की ओर, जो कि इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल A। क्लिक करेंगे हम और यहाँ पर जाएंगे सिलेक्ट ऑल में। अब देखिए सब हमारा सिलेक्ट हो गया है। ठीक है, तो सिलेक्ट करके आप डिलीट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी। तो हम यहाँ पर कर देते हैं इसको डिलीट। तो हम सिलेक्ट करें, अच्छा यहाँ से हमें करना है ना, चलिए यहाँ क्लिक किया, किए सिलेक्ट ऑल, और यहाँ से हम डिलीट में क्लिक कर देते हैं। जाएंगे एडिट में और यहाँ डिलीट में क्लिक कर देंगे, या फिर आप यहाँ पर डिलीट बटन आपको दिखेगा वहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं, या बैक स्पेस दबाइएगा वहाँ से भी आपका क्या होगा? डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो सीक्वेंस वाइज हम चल रहे हैं तो यहाँ से हम डिलीट करते हैं, या फिर आप देख सकते हैं कि सिलेक्ट ऑल हुआ और यहाँ से डिलीट दबा दिए, हमारा हट गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या होगा? डिलीट होता है। सिलेक्ट ऑल समझ में आ गया होगा। टाइम एंड डेट भी आपको समझ में आ गया होगा। क्यों? क्योंकि टाइम एंड डेट स्टार्टिंग में हमने देखा था, और इसका शॉर्टकट होता है F5। यादों का शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल Z होता है। जाएंगे एडिट में, यहाँ से हम कर सकते हैं अनडू। ठीक है, यहाँ से हम क्लिक कर दिए, अब देखिए पूरा हमारा खाली हो चुका है। ठीक है, अब देखिए डेट एंड टाइम को सेट करने के लिए शॉर्टकट हमारा यहाँ पर क्या दिया हुआ है? F5। ठीक है, यानी जितने भी हमारे एडिट टैब में कमांड्स थे, जितने भी टूल्स थे वो आपने देखे। ठीक है, और फाइल में जो भी हमारे यहाँ पर टूल्स थे वो भी आपने देखे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चलते हैं फॉर्मेट में। फॉर्मेट में हम क्या देखेंगे? फॉर्मेट में क्या होता है? जैसे हम क्लिक करेंगे फॉर्मेट में, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक दिख रहा है वर्ड वैप और एक दिख रहा है फॉन्ट। ठीक है, अब मान लेते हैं कि यहाँ पर कुछ भी लिख रहे हैं हम,
कि माई नेम इज, इसी को कॉपी करके हम पूरा पेस्ट कर देते हैं इधर, ठीक है। है ना, एक हमारा ये वर्ड ब्रेफ हमारा ऑन है, इसीलिए विंडो तक हमारा जा रहा है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा आ रहा है, इसके बाद फिर ऑटोमेटिक नीचे आ जा रहा है। अगर हमारा यहाँ पर वर्ड ब्रेफ हमारा ऑफ रहता तो देखिए ये हमारा एक ही लाइन में दिखता, लाइन नंबर 1 ही दिखता, देखिए चलते जा रहा है आगे, है ना। अब जो भी लिखेंगे वो आगे चलता जाएगा, कुछ भी लिखेंगे हम वो आगे जाएगा हमारा, ठीक है। जो भी हम लिखेंगे वह हमारा आगे ही जाता रहेगा, ऑटोमेटिक वो नीचे हमारा नहीं आएगा अपने से। जैसे हम एंटर करेंगे तो हमारा एंटर, अगर हम नहीं करते हैं तो हमारे पास आगे चलता रहेगा। तो इसको वर्ड प्रेप हमेशा इसको ऑन ही रखना है, क्लिक करना है और यहाँ पर वर्ड प्रेप को ऑन रखिएगा, ताकि वो ऑटोमेटिक एक विंडो तक जाने के बाद ऑटोमेटिक नीचे आ जाए, ठीक है, कर्सर हमारा नीचे आ जाए। तो इस तरह से जा सकते हैं, फॉर्मेट देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फॉन्ट है, और फॉन्ट में क्या होता है ना कि जैसे हम क्लिक करेंगे फॉन्ट में तो इसका फॉन्ट ग्रुप मिलेगा हमें। तो अब देखिए कौन सा हमारा फॉन्ट यहाँ पर है, कौन सा फॉन्ट आपको अच्छा लगे वो आप फॉन्ट चूज़ कर सकते हैं, क्लिक किए इस पर हम, ठीक है। अब यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल आप देख सकते हैं कि कौन सा बोल्ड हम ले लेते हैं, और यहाँ से फॉन्ट साइज ले सकते हैं कि कोई भी फॉन्ट साइज हमारा मान लेते हैं, यहाँ पर हम 24 लिए और यहाँ से ओके कर दिए। अब देखिए जो ये फॉन्ट हमारा यहाँ पर है वो चेंज हो चुका है। तो क्लिक करेंगे फॉन्ट में, हम फॉर्मेट में हम जाएंगे फॉन्ट में, और यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हम ले लेते हैं यहाँ पर टाइम्स न्यू रोमन, टाइम्स न्यू रोमन में क्लिक किया हम, और यहाँ से इसको रेगुलर कर देते हैं, और यहाँ से कितना करेंगे हम 12 कर देते हैं, और यहाँ से ओके कर दिए। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट में फॉन्ट को कह सकते हैं, नोटपैड में फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं अपने अनुसार, ठीक है। जाएंगे व्यू में, व्यू में क्या होता है, एक मिलेगा स्टेटस बार। व्यू में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, तो एक मिलेगा हमें जूम, और दूसरा क्या मिलेगा स्टेटस बार। हम क्लिक किए जूम में, अब जूम में जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ बोला है कि कंट्रोल के साथ अगर आप प्लस को क्लिक करते हैं तो आपका जूम होगा, और कंट्रोल के साथ अगर आप माइनस को क्लिक करते हैं तो आपका जूम आउट होगा, ठीक है। और स्टोर डिफॉल्ट जूम करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ 0 प्रेस करिए तो आपका ये होगा, ठीक है। क्लिक किए व्यू में, और यहाँ से हम क्लिक करते हैं जूम में, और ट्राई करके देखते हैं हो रहा है कि नहीं जूम। कंट्रोल के साथ क्या क्लिक करना है हमें, कंट्रोल के साथ क्लिक करना है हमें प्लस, ठीक है। यहाँ से तो जूम होगा ही, प्लस शॉर्टकट भी हमारे पास है, कंट्रोल के साथ प्लस में अगर क्लिक करते हैं जूम हो रहा है, माइनस में क्लिक करेंगे तो जूम आउट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जूम इन आउट कर सकते हैं। अभी हमारे पास जूमिंग जो परसेंटेज वो कितना है 130 है, इसको हम 100 कर लेते हैं। तो कंट्रोल के साथ हम क्या प्रेस करेंगे 0 को, देखिए 100% में हमारा आ चुका है, ठीक है। आप जाएंगे यहाँ पर स्टेटस बार है, नीचे आपका दिख रहा है लाइन नंबर 1 कॉलम नंबर 370। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, स्टेटस बार को ऑफ कर सकते हैं। जैसे ऑफ करिएगा देखिए नीचे हमारा लिखा हुआ हट गया है ना, जो भी हमारे पास स्टेटस बार शो हो रहा था वो हट गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। हेल्प में हमारा क्या है, सेंड फीडबैक कर सकते हैं, अबाउट नोटपैड के बारे में बताएगा आपको, तो नोटपैड क्या है, ठीक है। इस तरह से आगे बताएगा यहाँ पर, और विंडो 10 का है ये। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास व्यू हेल्प है, क्लिक करिएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आएगा, इसके बारे में क्लिक करते हैं और हेल्प में क्लिक करते हैं। देखिए इंटरनेट ऑन होना चाहिए तभी इसके बारे में कुछ बताया, किस तरह से ऑन करना है किस तरह से नहीं, ठीक है। ये बताता है, विंडो नोटपैड के बारे में बताएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है। नोटपैड में ज़्यादा विशेष कुछ टूल्स है नहीं, ठीक है। यही सब है, अगर आप प्रॉपर रिवीजन करते हैं, ठीक है। जो भी प्रैक्टिकल क्लास आपको जहीं से मिलता है आप रिवीजन करते हैं तो आपको नोटपैड अच्छी तरह समझ में आ जाएंगी, ठीक है। 2 क्लास हमने की है नोटपैड में, वो आपको समझ में आनी चाहिए, और समझ में अगर आपको आती है तो आगे आप दिक्कत का सामना नहीं करेंगे, क्योंकि आगे हमें पढ़ना भी है ना, वर्डपैड को पढ़ेंगे, MS वर्ड को पढ़ेंगे, और जो भी बेसिक टूल्स होते हैं एडिट में, जैसे कट कॉपी, फाइंड रिप्लेस, इसके बाद जितने भी हमारे पास यहाँ हैं ये बहुत काम की चीज़ें हैं, ठीक है। ये हमें हर प्रोग्राम में मिलेंगे, जैसे कट करना, कॉपी करना, पेस्ट करना, फाइंड नेक्स्ट करना। तो ये सब चीज़ें आपको रिविजन करनी है, ठीक है, ताकि आप भूलिएगा नहीं। एक बार शॉर्टकट हम देख लेते हैं। शॉर्टकट में क्या होता है ना कि सबसे पहले तो शॉर्टकट क्या होता है, कीबोर्ड या ऑन स्क्रीन कीबोर्ड लाते हैं ताकि आपको समझ आ सके। और ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को लाने के लिए आपको हम बताए थे शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल विंडो और ओ। क्या प्रेस करिएगा, कंट्रोल विंडो और ओ को, कंट्रोल विंडो और ओ को प्रेस करिएगा तो आपके पास ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आ जाएगा। और यहाँ पर कैप्स लॉक हमारा ऑन है, इसको ऑफ कर देते हैं। चलिए ऑफ हो गया हमारा। अब हम क्या चाहते हैं, शॉर्टकट आपको कुछ बता दें। जैसे कि मान लेते हैं जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है सबको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो शॉर्टकट क्या यूज़ करिएगा, कंट्रोल के साथ में ए लिखा देंगे। शॉर्टकट क्या होता है, ठीक है, शॉर्टकट जितना भी है सब लिख लीजिएगा। शॉर्टकट क्या होता है, सिलेक्ट ऑल का कंट्रोल के साथ में ए को प्रेस करिएगा, आपका क्या होगा ये आ जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या होगा, सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल के साथ में ए को प्रेस करना है तो आपका शॉर्टकट में
सेलेक्ट ऑल का ये चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कंट्रोल जेड का, अंडो का। तो कंट्रोल के साथ अगर हम जेड को प्रेस करते हैं तो सारा हट गया, यानी इसके पीछे वाला एक्शन आ गया हमारा, ठीक है। इस तरह से कंट्रोल एन से क्या होता है, न्यू, या कंट्रोल ओ से ओपन होता है, वो भी हम देख लेते हैं। कंट्रोल के साथ में हम क्या क्लिक करेंगे, ओ, तो ओपन आएगा, यानी कि आप ये पूछ रहा है कि ये जो आप लिखे हैं इसको सेव करना चाहते हैं कि नहीं। चलिए हम मान लेते हैं इसको नहीं करना चाहते हैं, डोंट सेव में क्लिक कर दिए, हमारे पास ओपन करने का ऑप्शन आ रहा है कि कौन से फाइल को ओपन करना चाहते हैं। क्लिक करेंगे हम इस पर और यहाँ से ओपन कर दिए। अब देखिए वो फाइल हमारा ओपन हो चुका है, ठीक है। न्यू में जाना चाहते हैं, शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल के साथ में एन को प्रेस करेंगे, न्यू में आगे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो इस यही सब हमारी चीज़ थे नोटपैड में, ज़्यादा विशेष यहाँ पर टूल्स नहीं थे, ठीक है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट भी है, अगर आप रिवीजन करते हैं तो आपको आगे दिक्कत नहीं होगा। रिवीजन नहीं करेगा तो वर्डपैड MS वर्ड में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, ठीक है। दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी, अगर आप प्रॉपर रिवीजन करते हैं तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएंगी, ठीक है। और ये क्लास आपको आज कैसी लगी हमें फीडबैक में ज़रूर बताएं, ठीक है। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल आपको अच्छा लगा, ठीक है, या वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, यानी कि MS पेंट में, ठीक है, या फिर वर्डपैड स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।